नंगी तड़ंगी खवातीन वहां बिठाई गई ताकि नौजवानों को जो अट्रैक्ट किया जाए। ये हसन बिन सबा वाला सारा अंदाज तो तुमने अपना लिया, अब आपने दूसरा ही अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है, दहशतगर्दों वाला। तो इसका अंजाम भयानक होगा। मुनाफिक आदमी, इतना गलीज आदमी, इतना डरपोक आदमी हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चीफ एग्जीक्यूटिव कहेगा 4 बंदे मार दो तो मारोगे जाके। दहशतगर्द पार्टी है और इमरान खान एक फाशिस्ट है, और इस फाशिस्ट जमात को उसी तरह डील करना चाहिए जैसे दहशतगर्द जमातों को डील किया जाता है। अगर ये मर्द का बच्चा होता, ये वाकई जो है वो कोई सियासी लीडर के लाने का हकदार होता, तो सीना तान के आ जाता, मैं गिरफ्तारी देता। नवाज चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिर्फ स्कूलों के रंग रोगन के अलावा फुर्सत नहीं है। 10 दफा हमने कहा, हमने पहले भी आईजी साहब को जाके कहा, 1 हफ्ता पहले मैंने आईजी साहब से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये रोकें। उन्होंने कहा जी हम क्या करें, मजबूर हैं, फिलहाल मजबूर है तो फिर भुगतो अभी। तो पहले तो डिमांड पाकिस्तान में हमेशा ये रही है, प्रोजेक्ट इमरान बनाने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो जुडिशरी में है, वो उन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। इतनी जल्दी हो सकता है इन हाउस तब्दीली लाई जाए या आउट तब्दीली लाई जाए या इस असेंबली के जरिए तब्दीली लाई जाए। ये फैसला सियासी जमातों को और पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हैं, मेंबरान असेंबली हैं, जो बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आज तक किसी किस्म की एजिटेशन का वो हिस्सा नहीं रहे, वो खामोश हैं। वो निजी मजलिसों में गालियां देते हैं इनको, लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा। कल आप इनके साथ बराबर शरीक होंगे। आप खुफिया काम ना करें। आप जो पीटीआई के अंदर जो अरकान हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की चाहते हैं, जो अपने हलकों में बेहतरी चाहते हैं, जो सूबे में बेहतरी चाहते हैं, जो वफाक से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, वफाक से ज्यादा वसाइल ला के गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, उनको फ्रंट पे आना होगा, उनको अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि हम किसी गैर जमहूरी अमल से पहले जमहूरी तरीके से मामलात को ठीक कर सकें। इसमें इन हाउस तब्दीली ला के किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी पे बिठाया जाए कि जो कानून और आइन के मुताबिक गवर्नेंस ऑर्डर 2018 कहते हैं जीबी को रन करे और वफाक के साथ अपने जायज ताल्लुकात रखे। अगर मुमकिन नहीं है तो इन हाउस तब्दीली ला के ये कोशिश की जा सकती है, ये जमहूरियत का रास्ता है। नहीं हुआ तो हम मजबूर होंगे कि हम वफाक से मिलके सारी जमातें कहेंगे कि कबल इस वक्त इलेक्शन करवा देंगे वफाक के साथ। भी के पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी कानून और दस्तूर के मुताबिक निभाएं। आज पूरे पाकिस्तान में आपका नाम मट्टी में मिल गया है कि जीबी पुलिस फैसला करे कौन ऐसी काली बेड़ियां उनके अंदर हैं। मारिज खलील ये कहां से है, कौन है ये, इसका बायोडाटा क्या है? आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने साथ जो है वो पीएसपी अफसर नहीं रखा, लोकल अफसर रखता है, ताकि उसको यहाँ अच्छाई बुराई का इल्म होता है। आपने किस बुनियाद पे इसको रखा? ये मैं समझता हूँ ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसने जनाब आपकी पुलिस को डायरेक्शन दे दे के वहां पहुंचा दिया। तुम्हें उसके तो मेरी जान को खतरा है, तो जान को खतरा हो तो एक आदमी के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है? वो जेल है, वहां सबसे ज्यादा महफूज हो सकता है। अब चूंकि वहां पे इसको कोकीन नहीं मिलनी है, वहां पे इसको जो नशे नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए जो है ये शख्स जो है आज एक दिन भी जेल जाने से डरता है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक पाकिस्तान भर में एक नाम था और इसकी कारकर्दगी थी और इसके ऊपर कोई ऐसा दब्बा नहीं था और ये ए पॉलिटिकल समझी जाती थी जीबी की जो पुलिस है। और अल्लाह का शुक्र है कि हर दौर में पाकिस्तान भर से इसकी अच्छी रेटिंग थी, लेकिन बदकिस्मती से जो टोला पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया था 2010 के बाद मुसलसल साजिशों के ज़रिए से जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट इमरान को जो लॉन्च किया था, उसका फर्स्ट फेज तो पहले देखा गवर्नमेंट की शक्ल में जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चला गया। उसके बाद उसका दूसरा फेज जो है वो आजकल कौम देख रही है और उसको जो है महसूस भी कर रही है। हालात ने ये बता दिया कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उसको तो समझ आ गई कि हमारा जो प्रोजेक्ट बड़ा गलत साबित हो गया है, वो पीछे हट गए, ए पॉलिटिकल हो गए, गैर जानिबदार हो गए। लेकिन जुडिशरी के अंदर आज भी उस प्रोजेक्ट इमरान के जो बानियान थे वो मौजूद हैं, जिन्होंने इस शख्स को इतनी जो है वो गैर जरूरी तौर पे इसको लाडला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जाली मुकदमे के जरिए से एक मखसूस बेंच ने इस साहब को सो कॉल्ड सादिकुल अमीन बना दिया, जो आजकल वो कहता है हमने साशे में बनाया, इसको मुकम्मल जो है वो सादिकुल अमीन डिक्लेयर नहीं किया। हक सच सामने आ रहा है। तो आपको उस वक्त से याद करना चाहिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सो कॉल्ड एक साजिश तैयार की गई पानामा की,
اس لیے کہ اس کی اگلی ٹرم کو روکنا تھا, 2/3 سے وہ آنے سے روکنا تھا, سی پیک کو روکنا تھا, اور اس کے بعد پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا تھا. آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت جب یہ سو کالڈ انٹرنیشنل اخبارات کے ذریعے سے پاناما کا اسکینڈل اٹھایا گیا, اس میں 499 کے قریب نام تھے. نواز شریف صاحب کا اپنا نام نہیں تھا, ان کے بچوں کے اس میں نام موجود تھا. اس شخص نے یہ جو آج اپنے آپ کو گیدڑ نما جو لیڈر بنا ہوا ہے, اس نے پورا پاکستان کو سر پہ اٹھایا کہ جناب یہ تو گئے, یہ ہو گیا, لوٹا پوٹا, یہ کہ وہ کہ جو بھی. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب نے از خود پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ آپ تحقیقات کریں. جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, تاریخ انسانیت میں, تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کو ریاست کا کوئی ادارہ یا پولیس یا فوج یا عدالت اس کو بلاتی ہے اور وہ اپنے کارکنوں کو دہائیاں دیتا ہے, خواتین اور بچوں کو بلاتا ہے, مجھے بچاؤ, مجھے جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک طرف وہ بندہ بات کر رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی, ایک نہیں دو نہیں, ایک پاکستان. آپ مجھے بتائیں آج کے بعد کسی عدالتی وارنٹ پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی جائے گا تو کیا اس وقت ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ اس شخص نے پاکستان کی ایسی تیسی کر دی تھی معاشی لحاظ سے, اب آپ کے جو ہے ادارہ جاتی ایسی تیسی کرنے میں لگا تھا. ایسے میں گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں کہ سو کارڈ ہمارا ایک جو بزدار 2 یہاں پہ بٹھایا گیا, وہ اتنا ہی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میڈیا گواہ ہے, ہر جگہ میں یہ بات کہی کہ یہ شخص عمران خان کے احسانوں تلے اتنا دبا ہوا ہے. جو شخص 2020 سے پہلے رٹو سے باہر اس کو کوئی نہیں جانتا تھا, جو شخص 2009 میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے یہاں 2 گھنٹے یہاں بیٹھتا تھا, اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. 2015 میں ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا, اس کو عمران خان نے اٹھا کے چیف منسٹر بھی بنایا, ممبر بھی بنایا, صدر بھی بنا دیا. اب وہ اس عمران کی عمرانڈو کلچر میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے گلگت بلتستان کے ساتھ. آج آپ گلگت بلتستان میں صورتحال دیکھ لیں, بجلی کا, پانی کا, گیس کا, ہر جگہ دھرنے جلسے جلوس ہے. ایسے میں یہاں بیٹھ کے ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کو کبھی تنقید نہیں کرتے کہ جو مشکل وقت میں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, لیکن کھڑے ہونے کی قیمت ہوتی ہے. لیڈرشپ جیلوں میں رہی, یہاں ہماری حکومت رہی, سینٹر میں ہماری گورنمنٹ رہی نہیں تھی, یہاں ہم لوگ حکومت میں تھے. ہم نے ایک سپاہی وہاں کسی کی ڈیوٹی کے لیے نہیں دیا, ہم نے ایک گاڑی جو ہے اپنی پارٹیوں کو نہیں دیا. یہ صاف چلی شفاف چلی. چوروں کا ٹولہ گلگت بلتستان میں ایسا مسلط ہوا, آج تو انہوں نے حد کر دی ہے. میں نے اس آئی جی صاحب کو 10 دفعہ کہا تھا کہ اتنا چیف منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ صوبے کی فورس کو جس طرح مرضی استعمال کیا جائے. آج اس کو ہٹا دیا گیا. یہ کافی نہیں ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر گلگت بلتستان جیسے حساس علاقہ, اور وہ بھی پنجاب میں جا کے ہم یہ ایکشن کر رہے ہیں, اس پنجاب کے ہم احسان مند ہیں گلگت بلتستان کے عوام. اس لیے ہیں کہ آج شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بن رہا ہے, 1 ارب روپیہ ہمیں پرویز کھٹک نے تو نہیں دیے. 2002 نے جو گلگت بلتستان کے وسائل کے ساتھ اور گلگت بلتستان کی پولیس کی امیج کے ساتھ, جو گلگت بلتستان کو ہمیں ایک فیڈریشن کے ساتھ لڑانے کے لیے مسلح طور پر, آپ کو شوق تھا نا عمران خان کے پیچھے جانے کا, آپ اس کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے تھے, آپ ریزائن کر دیتے, آپ صدر بن گئے تھے پارٹی کے, آپ چلے جاتے, جا کے عمران خان صاحب کے دروازے پہ جھاڑو لگا دیتے, ٹیشو پیپر لے کے کھڑے ہو جاتے, اس کا فلک صاف کرتے, اس کا گڈر صاف کر دیتے, تو ٹھیک ہے آپ کی پارٹی تھی. آپ نے جی بی کے وسائل کس طرح استعمال کیے ہیں, اس کا حساب دینا پڑے گا بزدار 2 صاحب, آپ اور آپ کے 1-2 وزیروں کو. فی الحال تو آئی جی صاحب سے حساب ہو رہا ہے, اور آپ سے بھی حساب ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ فی سپاہی 18,000 روپیہ ایڈیشنل صوبے کے بجٹ سے ان کو آپ دے رہے ہیں گرانٹ. اس کے علاوہ آپ نے 40 جوان ریزرو سے بھیجے ہیں, 70 کے قریب جو سی ایم سیکیورٹی سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی پہ میں جو مامور ہیں وہ آپ نے بھیج دیے وہاں پہ. اگر خدا نہ خواستہ پنجاب پولیس کی فائر سے ایک جوان مارا جاتا, یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا, بعض لوگ, او جی پنجابیوں نے ہمارا بندہ مار دیا, ہم لوگ یہاں کیا کہتے پھر؟ کیا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا ٹوٹل ہولی سولی ذمہ دار جو ہے ہمارا بزدار 2 ہے. اس نے اتنی بڑی فورس, 50 لاکھ روپیہ ہر ہفتے کا خرچہ ہے, اور عمران خان صاحب کے ذاتی سٹاف کا اور اس کا بنی گالا اور زمان پارک کا پی او ایل کا 2.5 کروڑ روپے جی بی پولیس سے پہ ہوا ہے, ادھار ہے ابھی. آپ کے جو اسلام آباد کے پمپ ہیں ان سے آپ نے 2.5 کروڑ روپے کا فیول ان سیکیورٹی فورسز کے لیے عمران کی ذاتی گاڑیوں کے لیے بھی دیا ہے.
यार ये हालत है इधर आवाम की जीवी की। तो हम ये समझते हैं कि ये एक अफसोसनाक दिन है कि जो छोटे कद के लोग जो यूनियन काउंसिल के लायक नहीं थे उनको लाके सूबों में बिठा दिया गया, तो आज वो क्या सलूक कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के साथ, गिलगित बल्तिस्तान की इमेज के साथ। यहाँ पे एक बैठा है इनका एक भाई जो डीआईजी है, मेरे दौर में भी स्पेशल ब्रांच में था, तनकीद होती थी हम पे भी, लेकिन हमने कहा इस बुनियाद पे नहीं हटा सकते कि हमारा मुखालिफ है। तो आज 8 साल से एक बंदा किस तरह से बैठा है स्पेशल ब्रांच में, 8 साल से। 3-4 साल तो मेरे दौर में रहा, आज 2-3 साल से आज है। यार आप 2 साल करें, 3 साल कर लें, क्या वजह है कि उसको स्पेशल ब्रांच में रखा गया आज तक, किस बुनियाद पे बैठा है? ये सब फैसले करवाने वाला जो है वो उसका वो भाई है जिसको उन्होंने, यार हद होती है कि एक शख्स को आपने जो है ना 6 साल से एक इदारे में रखा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जनाब अच्छा गाइड करता, उसके बजाय उन्होंने जो कुछ किया हम समझते हैं उसमें बराबर इंक्वायरी का ये भी शरीक है। इनसे भी पूछना चाहिए कि आप भाई थे, आपने क्या मशवरा दिया अपने भाई को, एज स्पेशल ब्रांच आपका क्या रोल रहा है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चीफ सेक्रेटरी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये वानी साहब आप टीएडीए किस खाते में देते रहे? आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है ना। आप 2.5 करोड़ रुपए इमरान खान की गाड़ियों का भी तेल आप जीबी के से दे रहे हैं, तो आप गरीब आदमी के 4 आने के पैसे आ जाते हैं, वहां पे तो तुम लोग साहब बन जाते हो। और आपकी, मैं समझता हूं जो चीफ सेक्रेटरी साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके अंडर में आता है पूरा सूबे का निजाम। हम बारहा कहते हैं आईजी साहब को, यार ये स्कूलों के रंग रोगन से बाहर निकलो, पूरे सूबे को देखो, लॉ एंड ऑर्डर को देखो, इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हैं, देखो। इसने नहीं देखा। इसमें बराबर का शरीक है ये चीफ सेक्रेटरी, इसलिए कि इसने फ्री फॉल कर दिया था। बस अपने कोई स्कूलों में जाएगा, 2 कंप्यूटर तकसीम करेगा, रंग रोगन करेगा, और पता है कितने का बिल आया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वानी साहब जो है अच्छा आदमी है जाती तौर पे, मैं जाती तौर पे समझता हूं, लेकिन एज ए चीफ सेक्रेटरी वो नाकाम तरीन चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान में। और उसने मुख्तलिफ किस्म के एनजीओ को रखा हुआ है, और कहते हैं एनजीओ के आज पता चलता है खजाने से 1.5 अरब रुपए जा चुके हैं। सीधे सोच पीटीआई के अरकान असेंबली के अंदर मौजूद है, और मैं समझता हूं अगर वो 51% मिल के खुद फैसला करते हैं तो वो फिर वो अपना पार्लियामानी लीडर भी बना सकते हैं, वो मुनहरिफ नहीं कहलाएंगे, वो असल जो है यहाँ पे वही जो जिम्मेदार कहलाएंगे। तो इस पे वो इंटरनल बातचीत चल रही है, हमारी भी चल रही है उनके साथ, और हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इस गन को साफ किया जाए, इस इमरानडू कल्चर को जीबी से पाक किया जाए, इन यूथियों को गिलगित बल्तिस्तान से निकाला जाए जो जीबी के आवाम के नाम पे दबा है। हमारी एक खुददारी का, वफादारी का और इस्तिकामत का और मेहनत का जज्बे का एक इश्तिहार है हमारी कौम का, जिसके ऊपर ये दबे लगा रहे। हम इन दब्बों को धोने के लिए हम मिलजुल के बात करेंगे, जिससे मदद लेनी होगी जमहूरी अंदाज में प्रोसेस के जरिए। अगर उसमें भी नाकामी होती है तो फिर यही हो सकता है कि वफाक के साथ जीबी में इलेक्शन हो जाए,